मिशन हैट्रिक पर जुटे सीएम हुड्डा की फतेहाबाद और कैथल में रैली। रुके विकास कार्यों को जल्द पूरा कराए जाने का दिया आश्वासन। वीरेंद्र सिंह पर भी किया पलटवार। बीजेपी हजका में बड़ी दूरियां, सूत्रों के हवाले से खबर। गठबंधन का टूटना लगभग तय। हजका नेता धर्मपाल मलिक का बयान, हजका नहीं मानेगी नई शर्तें। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला का बयान, 15 दिनों में जारी होगी विधानसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। रेल किराए में बढ़ोतरी वापस ले बीजेपी। आप नेता योगेंद्र यादव ने साधा ओपी चौटाला पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार की वजह से जेल में बंद है चौटाला, भ्रष्टाचारी नेता बना रहे हैं अपनी पार्टी। और रेल किराए में बढ़ोतरी पर सियासत तेज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई रेलवे स्टेशनों पर किया विरोध प्रदर्शन। जींद और होडल में रोकी गई ट्रेन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात मुद्दे की में। आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। क्या बीजेपी हजका गठबंधन को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं? 3 साल पुराना दोनों पार्टियों का सियासी रिश्ता टूट गया है। अगर नहीं टूटा तो बस टूटने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, दोनों पार्टियों के नेता खुलेआम इस तरह के संकेत दे रहे हैं। भले ही इसकी औपचारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन दोनों ओर से अभी भी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी लगातार जारी है। दोनों दल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे का साथ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों ही दल गठबंधन तोड़ने का इल्जाम खुद लेना भी नहीं चाहते। पूरी स्थिति बयान कर रही है, दोनों पार्टियां 90-90 सीटों पर चुनाव लड़कर चंडीगढ़ तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी हजका के गठबंधन में कैसे आई दरारें और अब क्या हो सकता है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी हजका दोनों पार्टियों के इन कद्दावर नेताओं के बारे में ये बताना जरूरी नहीं कि इनका अपनी अपनी पार्टियों में क्या कद है। इनके बयान आप भी सुन लीजिए, जो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं ये साथ अब मंजूर नहीं है। जो शर्तें मंजूर की थी 2.5-3 साल पहले, उन शर्तों को हम मानते हैं। उन शर्तों पर बदलाव किसी कीमत पर हम नहीं मानेंगे। दिल्ली हुई हमारी है और चंडीगढ़ की बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से हरियाणा बना 82 में अस्तित्व में आई, इसकी आज तक 47 सीट आई। और इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आज तक टोटल 18 सीटें जीती है, जिसमें 17 सीटें इस चुनाव को मिला के भी गठबंधन के तहत अपने दम पर केवल और केवल 1 सीट जीती है इन्होंने। सूत्रों की माने तो बीजेपी हजका का अटूट गठबंधन अब टूट चुका है, बस औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है। गठबंधन को लेकर स्थिति ऐसे ही नहीं बनी। लोकसभा चुनाव से पहले ही दोनों के सियासी रिश्तों में दरार आ गई थी, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हजका को प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों की पेशकश की और खुद 8 सीटों पर लड़ने की बात कही। दबाव में हजका इस बात पर भी तैयार हो गई। हजका दोनों सीटें अपनी पसंद की चाहती थी, करनाल और हिसार। करनाल और हिसार सीटें मिल भी गईं, लेकिन बीजेपी ने फिर दबाव बनाकर करनाल सीट छीन ली और हजका को सिरसा की ओर ढकेल दिया। बीजेपी हजका के सियासी रिश्ते के बीच की डोर बने हजका नेता धर्मपाल मलिक की माने कि उनकी पार्टी पर हर बार दबाव बनाया गया। हमारी तरफ से कमी क्या है? एक ही कमी है कि हमारे षड्यंत्र के तहत हम हार गए और धकाते धकाते सिरसा में हमने ले गए। इल्जाम बीजेपी की ओर से भी खूब लग रहे हैं। हजका की ओर से सीटों का ऐलान करना बीजेपी को खूब अखर रहा है। भले ही कुरुक्षेत्र में 2 दिन चली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में गठबंधन को लेकर किसी भी नेता ने खुलकर कुछ नहीं बोला। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन पर पूरा फैसला हो गया था, लेकिन प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने पहली बार हजका को लेकर ऐसी बात बोल दी जिससे ये साफ हो गया कि अब दोनों के बीच सियासी गठजोड़ जुड़ा नहीं रहेगा।
हजका के लोगों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। वो अलग से उम्मीदवारों का फैसला कर रहे हैं। उनका पोस्टर देके, उनके बैनर देके एक तरफ वो बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, एक तरफ अपना चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कहीं न कहीं पुराना जो कांग्रेस प्यार है वो जग रहा है। नहीं, हम तो गठबंधन की मर्यादा से बंधे हुए हैं। हम तो बांदर का बच्चा मर जाए तो 6 महीने उसको चपके के रखता है। तो 3 साल पुराने बीजेपी हजका सियासी गठजोड़ का अंत लगभग हो गया है। बस अब ऐलान का इंतजार है। अब देखना होगा कि क्या अब भी कोई गुंजाइश बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विटनेस न्यूज। दोनों दल एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए नजर आते थे। गठबंधन को चट्टान की तरह मजबूत बताते थे, लेकिन अब दोनों ही दलों की राहें अलग अलग हो गई है। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे पर बयानबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की नेता है सुनीता दुग्गल जी, और साथ ही कांग्रेस से प्रदीप जैलदार जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं सुनीता जी आपसे पूछना चाहूंगी, गठबंधन को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां बातें करती थी कि चट्टान की तरह मजबूत हैं। अब क्या हो गया जो गठबंधन में इतनी तलखी है? देखिए, हमारी तरफ अभी भी चट्टान की तरह मजबूत है। अगर उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव है या अगर उनको ये लग रहा है कि गठबंधन अब ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी तरफ से अभी भी गठबंधन जो है वो चट्टान की तरह मजबूत है। तो फिर क्यों आपकी पार्टी के नेता लगातार ये बोलते हुए नजर आते हैं कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 90 की 90 सीटों पर हजका ने अपना सारा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी कल हमारी 2 दिन कार्यकारिणी की समिति की वहां पे कुरुक्षेत्र में मीटिंग थी, वहां पे भी इस बारे में कहीं कुछ ये नहीं कहा गया कि गठबंधन में कहीं कोई दरार है। हमारी अपनी समिति की बैठक हुई, लेकिन इस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन लंगड़े घोड़ा के नाम से बयानबाजी तो आप ही की पार्टी की तरफ से की गई थी। आप ही अगर अपने अलायंस को बोलेंगे कि लंगड़ा घोड़ा आगे नहीं बढ़ सकता और लंगड़े घोड़े को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में गठबंधन को लेकर, तोड़ने को लेकर जो पूरी बयानबाजी थी वो तो आपकी तरफ से शुरू हुई थी। देखिए, ये इस तरह की जो पर्टिकुलरली कोई पर्सनल अगर किसी पे कोई टिप्पणी होती है तो वो उसकी अपनी पर्सनल वो एक राय हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है कि हम किसी को कोई लंगड़ा घोड़ा या इस तरह की। एक के बाद एक बयान आए थे। प्रदीप जी, आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी, जो बात कही थी रामविलास शर्मा ने कि पुराना कांग्रेस प्रेम जाग गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये सारे जो हालात आपके सामने गठबंधन पे आज डिस्कशन है, तो जो रामविलास जी जो कह रहे हैं उनके मुंह पे एक लालच भरा हुआ चेहरा उनका सामने दिखता है। भाजपा का चरित्र हरियाणा के अंदर रहा है कि जिस तरह से एक के साथ गठबंधन किया, एक के साथ तोड़ दिया, दूसरे के साथ कर लिया, बहुत सारी सरकारें गिराई और बीच के अंदर पब्लिक के साथ बीच के अंदर ही इलेक्शन भी उनके ऊपर थोपे गए। तो भाजपा का इस तरह का चरित्र रहा है। और आज भाजपा को कहीं लगता है कि जैसे मोदी के नाम की जो हवा चली थी, तो शायद हम हरियाणा में अकेले हम जीत सकते हैं। मगर हरियाणा में एक अलग राजनीतिक धरती है। यहाँ भाजपा का कोई 90 सीटों पे इस तरह का असर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पर आपके सामने वो हालात भी हैं कि भाजपा कभी गठबंधन की राजनीति में पड़ी हुई है कि कुलदीप के साथ रहें या चौटाला के साथ रहें। आज जो विपक्ष सामने है छोटा छोटा, वो अगर इकट्ठा होने की बात करते हैं तो उससे सबस जाहिर होता है कि विपक्ष में दम नहीं है। आप कह रहे हैं विपक्ष में दम नहीं है, यही बात आप लोकसभा चुनावों से पहले भी कह रहे थे। लोकसभा चुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उस दौरान भी आप यही बात कह रहे थे। लेकिन अगर आप अभी मौजूदा स्थिति को देखें तो आपसे ज्यादा मजबूत स्थिति में इनेलो भी है और बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं? मजबूत नहीं है, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा था, एक राष्ट्रीय चुनाव हुआ। ये प्रदेश लेवल का चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं। यहाँ प्रदेश में विकास जीतेगा और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगी, जो गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, आपकी तरफ से भी हो रही है। रामविलास शर्मा ने एक बात कही थी, उन्होंने साफ साफ पूछा था कि कौन है चंद्रमोहन बिश्नोई। उसके बाद उन्होंने पूछा कौन है रेणुका बिश्नोई। क्या तीसरा सवाल ये होने वाला था कौन है कुलदीप बिश्नोई?
नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर इस तरह का, मैं फिर से ये बात कहती हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई पर्सनल कोई इस तरह की टिप्पणी होती है तो वो उसका व्यक्तिगत राय हो सकती है। पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है कि हम एक जब गठबंधन हमने रखा हुआ है तो हम उसमें किसी तरह की कोई भी दरार पैदा नहीं करनी चाहते अपनी तरफ से। लेकिन अगर उन लोगों को ये लगता है कि अब ये गठबंधन ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, इसलिए वो 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने पे लगे हुए हैं और अलग अलग से प्रोग्राम करने इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि वो ग्राउंड वर्क पे काम करे। दूसरी बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी ये सवाल पूछा जाता है, आप एक बात कह देते हैं निजी टिप्पणी। निजी टिप्पणी क्या? भारतीय जनता पार्टी दल के वो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे अनिल विज की बात कर ले, चाहे आप रामविलास शर्मा की बात कर ले, कैप्टन अभिमन्यु की बात कर ले, राजकुमार सैनी की बात कर ले, पूरी की पूरी फेहरिस्त है लगातार गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और आप लगातार एक ही बात कह रही है कि निजी टिप्पणी है। हाँ, नहीं, देखिए मैं पार्टी की तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी अभी उद्घोष नहीं किया गया है किसी भी तरह का, और अगर वो कोई टिप्पणी है तो वो सिर्फ निजी टिप्पणी है। पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं जी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि आज भी सुषमा स्वराज के घर पर एक बैठक चल रही है जिसमें गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। तो अगर गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है तो विचार किस बात का? नहीं, विचार देखिए, परिस्थितियां बदल गई हैं आपके सामने। ये परिस्थितियां बदलने की बात जो आप कह रहे हैं उस पर भी चंद्रमोहन बिश्नोई ने ये बात कही है कि रतिया में जब बीजेपी हारी थी तब परिस्थितियां नहीं बदली थी, तब तो गठबंधन नहीं तोड़ा गया। देखिए, एक सीट को लेके हम इस चीज की चर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ 10 की 10 सीटों के ऊपर, और हिसार की सीट तो उनकी अपनी सीट थी, तो थोड़ा एक कहीं नैतिक भी उनको जो है नैतिक मूल्यों को भी समझना चाहिए कि हिसार की सीट भी अगर वो नहीं जीत पाए हैं तो उनको एक आत्मावलोकन करने की जरूरत है। तो परिस्थितियां बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से हम वहां चुनाव एक ही सीट पर था, लेकिन अगर आप यहाँ बदली हुई परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं संशोधन को लेकर, लेकिन अभी हजका की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि संशोधन नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या माना जाए? आप स्थिति साफ भी नहीं कर रहे गठबंधन है या नहीं, आप ये भी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोप प्रत्यारोप है, अपने सिर कोई नहीं लेना चाहता कि गठबंधन हमने तोड़ दिया। नहीं, मैं फिर से वही कहूंगी कि बदली हुई परिस्थितियों में हजका के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि 2 में से एक भी सीट अगर वो नहीं जीत पाए हैं तो कहां पे क्या गलती हुई है जो लोगों ने उनको उस तरह से मैंडेट नहीं दिया है। तो ये तो इसमें तो देखिए नैतिक जो है उनकी नैतिकता यही बनती है कि उनको आत्मलोकन करना चाहिए। आप आत्मलोकन की बात कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि गठबंधन को लेकर जो तल्खी है, पर्दे के पीछे से सियासत कुछ ये हो रही है कि इनेलो के साथ जा सकता है। पर्दे के पीछे का मुझे नहीं पता, पर्दे के सामने हमारा गठबंधन अभी तक है और हमारी बदली हुई परिस्थितियों में इनेलो के साथ कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे मुकाबला हमारा इनेलो के साथ है। नहीं, मुकाबला है, लेकिन उनके साथ किसी तरह का कोई मुकाबला तो है। अब कांग्रेस से आप पूछेंगे, कांग्रेस कहेगी हमारा बीजेपी से मुकाबला है। इनेलो से आप पूछेंगे, इनेलो कहेंगे हमारा बीजेपी से मुकाबला है। हमारा मुकाबला, हम दोनों पार्टियां हमसे मुकाबला बता रही हैं और हम, आप देखिए, हमसे किसी का कोई मुकाबला नहीं। भाजपा कब पलट जाए कोई वादे की पक्की नहीं है। वो 45 ढाई साल का मामले से भी पलट गई। अब कहते हैं कि वो खुद हार गया है तो इसलिए हम विचार करने पे हैं। आपके बहुत बड़े बड़े लीडर उसमें भी हारे हैं पंजाब में, तो बादल के साथ भी विचार विमर्श कर लीजिए। नहीं, देखिए, असली बात पे आना चाहिए। अपने घर को संभालिए, भाजपा नहीं, प्रदीप जी, आप अपने घर को संभालिए। आपका अध्यक्ष कह रहा है कि कांग्रेस का प्रेम प्यार जाग गया। अगर कांग्रेस के प्रति प्रेम प्यार अगर कुलदीप के बारे में कहते हो, सारा की सारी भाजपा तो कांग्रेस से भरी हुई है। वो आज क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने वीरेंद्र सिंह सीएम भूपेंद्र आप ये देखिए हमारे यहाँ से लेके गए। देखिए, भाजपा के पास कोई कैंडिडेट 90 विधानसभा में नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी गठबंधन की राजनीति सदा की है। आप अपना घर संभालिए। आपके पास तो घर में सामान ही नहीं है। बात ये वाजिब है क्योंकि जब प्रदेश में अगर आपने सरकार में सत्ता का जो स्वाद चखा है वो गठबंधन के सहारे ही चखा है। पहली बात यहाँ पर प्रदीप जी, जो लगातार खबरें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी आपसे अपना कंपटीशन ही नहीं मान रही, आपको अपना प्रतिद्वंदी ही नहीं मान रही। तीसरे नंबर पे भी नहीं रहेंगे जी, ये तो इस हिसाब से तीसरा नंबर में नहीं इनकाने वाला। कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। आज पूरे इनका इतिहास देखो, कांग्रेस कभी 2 सीट जीती है, कभी 4 सीट जीती है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस रेस में नहीं है, लेकिन मुद्दे अलग थे, विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग थे। भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है, दूसरी पार्टियों तरफ बेचारे हाथ फंसारे हुए हैं कि आओ इनके पूछो कि पार्लियामेंट का चुनाव था कितने इनके पास प्रत्याशी थे। अगर ये अपने वर्कर के सच्चे हितैषी थे भाजपा के लोग
कह देते कि हम नहीं लेंगे धर्मवीर को, राव इंद्रजीत को बात और बाजी श्रृंखला में में। देखिए, नहीं, देखिए, इनके पास है नहीं। मैं तो एक बात आज कह रही हूँ इनके कि पास है नहीं वर्कर। आज ये जो है कांग्रेस की बात कांग्रेस करते का हैं कि हर हमारे नेता अंदर दम है, भारतीय इनके पास जनता दम ही पार्टी नहीं को है। ज्वाइन करने के लिए तड़प रहा है। इनके पास अगर 90 ऐसी सीटों बात है, पे सुनिए आप मेरी बात, आप लगातार कांग्रेस का विरोध करती हुई आई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ही अपनी पार्टी में रख रहे हैं, आप उन्हें टिकट दे रहे हैं। नीति बनाने वाले तो अपने यही वर्कर लोग का थे, कत्ल कर रहे हो। नीति बनाने वाले यही लोग थे जिन्हें आपने कांग्रेस में रखा है, कांग्रेस से बीजेपी में जो आए हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में एक विशाल हृदय पार्टी है, सबका स्वागत है, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस नेता की कितना जनता के अंदर उसकी कितनी उसकी पूछ है, और उसके हिसाब से हम पार्टी डिसाइड करती है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना है। लेकिन आप यहाँ जो बीजेपी का पक्ष नहीं, रखते मैं हुए ये कह रही हूँ कि अरे आपके कैंडिडेट ही नहीं है, मुझे आप तो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों का हम स्वागत करते हैं। नहीं, सभी लोगों का स्वागत है, पार्टियों का नहीं, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हैं, पार्टी इंसानों से बनती है, पार्टी लोगों से बनती है, सभी लोगों का लेकिन स्वागत लेकिन जिन लोगों का आप कांग्रेस में रहते हुए विरोध कर रहे थे, उन्हीं को अगर आप गले लगा लेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। दूसरी बात जो सिरसा को लेकर आप बात कर रही हैं, सिरसा में वो जो सीट गई है करनाल वाली और सिरसा वाली, वो मुझे लगता है आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ पाएगा उस दर्द को। जो आप अन्याय की बात करती है, बीजेपी का कहीं ना कहीं अन्याय मैं आपके साथ भी समझूं। नहीं, बिल्कुल कोई अन्याय नहीं, क्योंकि हिसार सीट उनकी अपनी सीट थी, पेरेंट सीट थी, तो हिसार के साथ बिल्कुल सिरसा लगता हुआ था। हम लोगों को बल्कि ये लगा कि शायद हिसार के साथ साथ सिरसा दोनों साथ लगती हुई सीटें हैं, तो ये दोनों मिलके वो जीत लेंगे। करनाल और हिसार में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो मुझे हम लोगों को पार्टी को ये लगा, और इसके लिए मुझे कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पार्टी ने, लेकिन आपके नाम तो की तो चर्चा हो रही थी, सबसे आगे घोषणा हो गई थी। हाँ, नहीं, बिल्कुल हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पार्टी के लोगों ने मिलके, हजका ने मिलके, सबने मिलके ये डिसाइड किया कि हिसार के साथ सिरसा लगती हुई है, तो सिरसा सीट उनको दी जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसलिए उनको दी गई। तो दोनों बिल्कुल पास पास हैं, उसका एक दूसरे के सीट के ऊपर असर लेकिन पड़ता है। आपने सरकारी नौकरी भी तो इसलिए छोड़ी थी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तो तकलीफ होगी, थोड़ी तो उनकी नीतियों को देख के इतनी परेशानी थी कि मुझे लगा कि अब नौकरी बहुत हो गई है, अब मुझे राजनीति में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तकलीफ तो हुई होगी, थोड़ा तकलीफ देखिए, कितनी अच्छी विचारधारा, आपका नाम आ गया और आपकी टिकट काट दी, ये विचारधारा है। नहीं, क्या किसमें क्या, देखिए आप बताओ ना, आपकी नौकरी उन्होंने छुड़वा दी, आप सरकारी नौकरी में थे, आप एक अच्छे नहीं, किसने छुड़वा दी नौकरी मेरी किसी ने नहीं छुड़वाई। मैं वो नहीं कहता कि आपने नौकरी छोड़ दी, और जिस विश्वास के साथ आपने विश्वास किया भाजपा में, भाजपा ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो भाजपा हमेशा विश्वास तोड़ने की पार्टी है। कोई विश्वास नहीं तोड़ा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी भी मैं ऑल इंडिया भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी एक्शन कमेटी की मेंबर हूँ, जिसमें स्ट्रेटेजी बनती है। इतना मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया। हो गया कि आप अपने आप को संतुष्टि दे रही हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं। आप ये खुद देखिए कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ नहीं आती। पार्टी का पक्ष यहाँ रख रही है, लेकिन अगर मैं कांग्रेस से बात करूं तो कहीं ना कहीं एक तो कंपटीशन की बात, अगर अभी आप लोकसभा चुनावों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत किसी का घटा है तो वो कांग्रेस का घटा है। तो ऐसे में अगर इनेलो और बीजेपी के बीच में कुछ साठगांठ बनती है तो कांग्रेस को नुकसान। रचना जी, आप देखिए, मैंने कहा वो राष्ट्रीय चुनाव तो चला गया, एक मुद्दा भी आपके सामने था, एक नारा भी था कि ऊपर नरेंद्र नीचे भूपेंद्र, लोग बोलते थे। आज प्रदेश में वही है, इनका अपना बनाया हुआ नारा था, लोगों का कोई नारा नहीं था, नरेंद्र का चला गया, बनाया हुआ नारा। नारे तो आपकी पार्टी के भी अपने बनाए हुए हैं, आपकी पार्टी के भी जो नारे बनाए हुए हैं वो भी लेकिन लोगों में चर्चित है। आज हालात क्या है, बच्चा वो नारा आज हालात क्या है पूरे देश के अंदर, क्या वादा किया था मोदी सरकार का? चलिए आइए, वो तो केंद्र की बात हो गई। आप यहाँ पे विधानसभा चुनावों के लिए क्लियर करिए कि विधानसभा चुनावों में क्या कर दिया, आपकी बार किसकी आपके यहाँ सरकार? बिजली महंगी कर दी, प्याज महंगा हो आपकी गया, बार पेट्रोल भारतीय महंगा जनता हो पार्टी गया, की सरकार नहीं भाई हमारी, अब चंडीगढ़ की बात। सुनिए, ये तो आपके नारे हो गए। वहां तो आपने क्लियर प्रोजेक्ट कर दिया था पीएम को कि अब की बार मोदी सरकार। यहाँ विधानसभा चुनावों में क्लियर करिए अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि हजका तो कह चुकी है अब की बार कुलदीप सरकार, अब बीजेपी की बारी। अरे तो डिसाइड करेंगे सभी नेतृत्व, हमारा जो है सेंट्रल नेतृत्व तो बैठ के डिसाइड करेगा। जब पीएम कैंडिडेट का ऐलान होना था तो आपने न जाने कब से कर दिया था, लेकिन अगर अब जब हरियाणा में होने हैं, कहीं ना कहीं ये मालूम है कि आपकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिसके लिए बोलेगा कि ये आपके उम्मीदवार हैं
तो वो उम्मीदवार रहेंगे, और अगर वो ये बोलेगा कि बिना उम्मीदवार की घोषणा किए हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे, ये जो तो नीति वो भी है, मंजूर रहेगा सुनिए, सबको। हाँ सुनिए, जी। ये जो नीति है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनावों की बात करें, जब राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, आप लगातार दबाव बना रहे थे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब विधानसभा चुनावों की बात आई है, आपने कहा कि बिना उम्मीदवार के भी चुनाव में जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात है कि पार्टी में घमासान किसी से नहीं छुपा हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी ही इसलिए थी क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे या सीएम बनना चाहते थे, इसी वजह से बीजेपी का दामन थामा था। नहीं तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। अब कोई भी अगर सीएम बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में अगर उसको जगह नहीं है तो फिर वो हमारी पार्टी में आ जाएगा और हम ये कहेंगे कि ठीक है जी आपको सीएम बना देंगे। इस तरह का कोई वादा पार्टी किसी से नहीं करती है। तो पार्टी जो है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो डिसाइड करेगा, जो निर्णय लेगा, वो सबको नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करेंगे सब। लेकिन कहीं ना कहीं घमासान तो है। नहीं, कोई घमासान नहीं किसी तरह का। ये लोगों कैप्टन, मैं आपको नाम गिनवा देती हूँ। हाँ जी। कैप्टन अभिमन्यु है, धर्मवीर सिंह है, रामविलास शर्मा है, अनिल विज है, उसके बाद अब राव इंद्रजीत सिंह, हमारे सभी कद्दावर नेता हैं हमारे। देखिए, किसी तरह का कोई कहीं ना कहीं घमासान नहीं। आपने अपनी पार्टी के सांसदों को ही, आपकी पार्टी के सांसदों में ही एक घमासान मचा हुआ है कि सीएम कौन बनेगा, तो कहीं ना कहीं वहां से अगर एमएलए के इलेक्शंस के लिए आगे आ जाते हैं तो ये माना जाए कहीं ना कहीं जनता से धोखा। अरे नहीं, मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई घमासान नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व तो डिसाइड करेगा। क्यों? आप ये देखिए कि तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने मोदी जी का नाम जो है उन्होंने मनोनीत किया और सबने उसको स्वीकार किया। उसी तरह से हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब डिसाइड करेगा कि कौन करेगा, कर देगा। अभी तो टाइम, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। चलिए इतनी जल्दबाजी क्यों? प्रदीप जी, जब राहुल गांधी के नाम को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनावों में कि भाई आप घोषणा क्यों नहीं कर देते, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो आपके ऊपर दबाव बनाए हुई थी। अब बीजेपी का इस स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका इनका सामने उजागर चेहरा है। इन्होंने वसुंधरा डिक्लेयर करी, इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन किया। आज इनके घर के अंदर बड़ा घमासान है और उस घमासान के कारण इन्होंने इतने लोग इन लोगों ने इतने ले लिए हैं। अभी मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। चाहते हैं कि अगर भूपेंद्र जी का नेतृत्व रहेगा तो मैं जो है वो इनके यहाँ इसके बारे में पुनर्विचार कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री की परंपरा से ये भटक गए। सुनीता जी, हमारे यहाँ विधायक दल से चुन के हमारे मुख्यमंत्री आप आरोपों का जवाब नहीं दे रही। मुख्यमंत्री आप परंपरा टूट चुकी है पूरी तरह से। इनको पता है कि आज हालात हमारी जो पार्टी के संगठन में है वो हालात क्या है। ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कुलदीप को आप मुख्यमंत्री बनोगे और 45 सीटों का बंटवारा होगा, तो सारा का सारा चेहरा और सारे की सारी बातें भाजपा की पूरे हरियाणा में दिखती है। आज हरियाणा नहीं पूरा देश, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऊपर है। मोदी सरकार के हालात क्या है? महंगा तेल, महंगी रेल, देखो मोदी जी का खेल। पूरा हरियाणा देख रहा है। अरे बजट जो है आप लोग मार्च में, ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था कि वो बजट लेके आए और उन्होंने पहले अगर हमारी पॉलिसी है वो अपनानी थी। सुनीता जी, अगर हमारी पॉलिसी अपनानी थी तो हमारे बारे में क्या दिया? इसीलिए कहते हैं कि आम जनता में, आम जनता के लिए, अगर आम जनता की पोल जनता के सामने पोल खुल चुकी है। आपका देखिए कितना पोल खुली है। आपकी पोल 1 महीने के अंदर आ गई है। आप क्या महंगाई पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो वादे किए थे, जो झूठे आपने सपने दिखाए, वो सच्चाई के रूप में जनता के सामने आ चुके। जनता इस चीज को जानती है। इस तरह से मोदी ने जो झूठ बोला था, भाजपा ने षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र हरियाणा में नहीं रखने वाला, ना चलने वाला। हरियाणा जो हमारा मुद्दा है, गठबंधन कब तक चलेगा? गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत था, लेकिन क्यों डगमगा रहा है? चट्टान क्यों टूटती जा रही है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुसुम शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका आई विटनेस न्यूज में। हाँ, थैंक यू जी। अब पहले मुझे बताएंगे कौन से चैनल से बोल रहे हैं? आई विटनेस न्यूज चैनल से। आई विटनेस जी, हाँ जी, बोलिए। जिस तरह से गठबंधन की मजबूती की बात कर रहे थे आप और बीजेपी साथ में मिलकर, अब ऐसे में गठबंधन टूटना क्या लगभग तय मालूम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन जब तक दोनों पार्टी के नेता आपस में बैठ के डिस्कशन नहीं कर रहे, ये शुरू से ही कब करेंगे डिस्कशन? कुसुम जी, डिस्कशन कब करेंगे? क्योंकि दोनों ही पार्टी लगातार कह रही है कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, तो जवाब देना हमारा भी बनता है। आप यानी कि आरोपों का प्रत्यारोप है, यानी कि तल्खी है दोनों दलों में। आरोपों का बड़ी शालीनता से हम लोग जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। 2011 में जब हमारी पार्टी का गठन हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी रतिया के चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई थी, बावजूद उसके हमने गठबंधन को मेंटेन रखा था।
राजनीति का एक हिस्सा होती है हार जीत। आज अगर हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ईमानदारी की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि जिस प्रकार से बोगस वोट पोल हुआ, मरे हुए व्यक्तियों के वोट पोल कर दिए गए, हर बूथ पे 50-60 इनेलो के लोगों ने वोट डाले बोगस, उनका नतीजा है कि हम मात्र 20,000 वोटों से हार गए। जी कुसुम जी, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी जो है गठबंधन में जो शर्तें रखी गई थी उन पर संशोधन को नहीं स्वीकार कर रही है, ऐसे में अगर संशोधन की बात की जाती है तो क्या आपकी पार्टी स्वीकार करेगी? नहीं, हम इस संशोधन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उससे अच्छा हम इंडिविजुअल लड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर जब गठबंधन हुआ था जी 2-8 पे और 45-45 पे जी आप 45 सीटों पर ही कायम रहना चाहती हैं और लगातार आप ये गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन होगा अगर भारतीय जनता पार्टी आज हमारे साथ चीटिंग करती है तो। षड्यंत्र की आप बात कर रही है, चीटिंग की आप बात करती है कि कुलदीप बिश्नोई जो हारे हैं षड्यंत्र के चलते हारे हैं, नाम क्यों नहीं लेते आपकी पार्टी के नेता? कौन है वो जिसने षड्यंत्र किया? निश्चित तौर पे एनडीए ग्रुप के जो सहयोगी हैं, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हैं, चाहे प्रकाश सिंह बादल का बेटा है, या मोदी साहब की जो रैली कैंसिल हुई, वो सारे फैक्टर हमारी हार का कहीं ना कहीं कारण हुआ, बोगस वोट पोल के अलावा। क्या सिर्फ एक प्रकाश सिंह बादल की वजह से पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया? क्योंकि हरियाणा में देखें तो प्रकाश सिंह बादल का जनाधार ही कितना है। लाखों लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं मैडम, उसका सुपड़ा साफ कभी नहीं हो सकता जी। क्योंकि तो फिर हार तो हो गई 2 सीटें मिली थी आपको, दोनों पे ही आपकी पार्टी हार गई। हार जीत राजनीति का हिस्सा होती है, हारने से कोई पार्टी थोड़ी खत्म हो जाती है। मायावती जी की आज एक भी सीट नहीं आई तो इसका मतलब उनका अस्तित्व थोड़ी खत्म हो जाएगा जी। लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों की वजह से, और कहीं ना कहीं बीजेपी का भी आपने भले ही नाम ना लिया हो लेकिन इशारों में आरोप लगाया बीजेपी की वजह से भी हार हुई है। सुनीता जी से जवाब चाहूंगी। सुनीता जी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत आरोप है। बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का कुछ नहीं किया गया कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बीजेपी की वजह से हजका की जो है वो वहां पे जो हार हुई है, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। ये कोई इस तरह की कोई बात नहीं जी। यहाँ पर कुसुम जी, जो आप 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रही है, चेहरा कौन होगा आपके अगर देखा जाए? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई तो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। कुसुम जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी वायदों पर, अपने गठबंधन की मर्यादा पर कायम नहीं रहती तो निश्चित तौर पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें धोखा दे रही है, हरियाणा की जनता को धोखा दे रही है। यानी आपका कहना ये है में से 7 सीट आई है तो हटका के कार्यकर्ताओं की वजह से। देखिए, शायद इसी को सियासी मजबूरी कहते हैं। अब लगातार आप बीजेपी के साथ होने की बात कह रहे थे और अब उन्हीं पर ही आप धोखाधड़ी का आरोप लगा रही हैं। एक सवाल मैं और आपसे आप पूछना चाहूंगी। बीजेपी के नेता ने कहा था कि लंगड़े घोड़े के ऊपर दाव नहीं लगाया जा सकता। आप समझ रही होंगी लंगड़ा घोड़ा किसे कहा था, तो ऐसे में सीएम प्रोजेक्ट किसे करेंगी आप? आज जिस प्रकार से मोदी साहब की लहर में ऐसे ऐसे व्यक्ति तैरते चले गए जिन्हें जनता कभी नहीं स्वीकारती थी, आज उन लोगों को, जिन लोगों ने कुलदीप जी को लंगड़ा घोड़ा कहा, उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि उनका अस्तित्व क्या है। चलिए, उनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा। कुसुम जी बने रहिए हमारे साथ। सुरेश कौशिक हैं, हजका छोड़कर आज ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आई विटनेस न्यूज में। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया ऐसा जो पार्टी बदलनी पड़ी आपको? मैडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने पार्टी बदली है, क्योंकि मेरे को लगा कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को सही दिशा और उन्नति करा सकते हैं, इस देश का भला कर सकते हैं जी। उनसे प्रभावित होकर मैंने पार्टी छोड़ी। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट थे और अब तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, अब तो विधानसभा चुनाव है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के फैक्टर को आप कैसे यहाँ पर ला सकते हैं? देखो, अगर हम प्रदेश स्तर पे भी, अगर हम जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो प्रदेश स्तर पे भी हमने जुड़ना होगा जी। हम एक विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं जी। बीजेपी विचारधारा के साथ हमारा मन है। नरेंद्र मोदी जी को जब से आगे लेके आए हैं युवा पीढ़ी में बड़ा लेकिन सुरेश जी, आप तो ऐसी पार्टी को छोड़कर आए हैं जिनके साथ अभी भी गठबंधन चल रहा है, अभी टूटा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये मानूं कि अब पहले से पहले ही आप ये घोषित कर चुके हैं कि बीजेपी ज्यादा मजबूत है, हजका को छोड़ दे। देखो, ये तो आप भी जानते हो कि बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी हजका मजबूत नहीं है? यानी हजका मजबूत नहीं है? नहीं, हजका नेशनल पार्टी हमेशा मजबूत होती है और हमेशा मेरा मन था भी नेशनल पार्टी से जुड़ा जाए, जबकि नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे देश के प्रधानमंत्री बने हैं
लेकिन जब आप क्षेत्रीय पार्टी में होते हैं तो आप ये बात कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र के मुद्दों को ज्यादा अच्छे से उठा सकती है। अब आप बात कह रहे हैं कि आपका मन था नेशनल पार्टी में जुड़ना, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी आपके मन के मुताबिक। मैडम दोबारा से बताना प्लीज, मेरे को पता नहीं आपने क्या पूछा एक बार। जब आप क्षेत्रीय पार्टी में थे या मैं किसी भी क्षेत्रीय दल की बात कर लूं तो लगातार वो एक बात कहते हैं कि क्षेत्र के मुद्दे प्रमुखता से क्षेत्रीय दल ही उठा सकते हैं। ऐसे में आप जब हजका छोड़कर बीजेपी में गए हैं तो मैं ये मानूं कि कहीं ना कहीं आप हजका को कमजोर आंक रहे हैं। नहीं मैडम जी, और सबको पता है आज देश में मजबूत सिचुएशन किसकी है, कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हजका गठबंधन जो है वो लगातार तलखी पर है, दोनों के बीच में तकरार एकदम जोरों पर चल रही है, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप जो है इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कोई भी दल अपने ऊपर गठबंधन को तोड़ने का इल्जाम नहीं लेना चाहता। इसी पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।